और ये मलबा दिखाना, ये मलबा लगा रखा था, यहाँ इतने बड़े बड़े कंक्रीट के और कीले लगे थे, वो सब जो हटा लिए हैं और आप फोर्स लगा दिया है। इतना कर लिया है कि फोर्स किसानों के सामने किसान और फोर्स दोनों लड़ जाएं, लेकिन हम किसी भी तरीके से पुलिस से नहीं लड़ेंगे न फोर्स से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई है तो मोदी जी से है। काले कानून कोरोना काल में मोदी जी ने बनाए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं NH-24 गाजीपुर बॉर्डर पे। वैसे यहाँ से अक्सर हम कवरेज करते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन ये नज़ारा कुछ और है। अगर आप कभी बाघा बॉर्डर गए हैं या नहीं भी गए तो ये नज़ारा देख के आपको बिल्कुल वहाँ की याद आएगी, क्योंकि यहाँ पे किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों ने मिल के कुछ इस तरीके का यूपी और दिल्ली का अलग अलग सीमा क्षेत्र बना दिया है, और उसके बीच में उन्होंने एक फ्री जोन, यानी कि जिसे आप बफर जोन कहते हैं, वो बना दिया है, जहाँ दोनों सीमाओं के बीच की जगह है। इधर आप देख सकते हैं पूरी बैरिगेटिंग है, पुलिस तैनात है, और ये दिल्ली की सीमा है, दिल्ली की पुलिस है जिस ओर मुंह करके किसान बैठे हुए हैं। फर्क बाघा बॉर्डर में और यहाँ सिर्फ इतना है कि वहाँ दो अलग अलग देशों के आपको सैनिक मिलेंगे, यहाँ एक ही देश के अलग अलग राज्यों के सैनिक आपको तैनात मिलेंगे। तो ये दिल्ली की सीमा लगती है, जहाँ ये खड़े हैं दिल्ली के सिपाही, दिल्ली पुलिस के जवान, और उसके आगे जहाँ किसान बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है, वहाँ वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और बैरिगेटिंग्स हैं। तो राकेश टिकैत ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस तरीके का कुछ ऐलान किया। अक्सर वो कुछ नया करने की फिराक में रहते हैं, और इसी फिराक में उन्होंने अब ये कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ किया गया है किसानों की ओर से, और किस तरीके से उन्होंने सीमाओं को विभाजित कर दिया है अलग अलग। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बैरिगेट्स है, यहाँ से इन्होंने एक रेखा खींची है और यहाँ लिखा है DP, यानी कि दिल्ली पुलिस। तो ये जो जोन है, ये दिल्ली पुलिस का जोन है, यहाँ से दिल्ली पुलिस का अधिकार है। और ये जो एरिया है बीच का, ये जो एरिया है, ये देखिए फ्री जोन यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, फ्री जोन, यानी कि ये फ्री जोन है। और इस फ्री जोन से, जिसे अक्सर अपनी भाषा जो होती है एक हर क्षेत्र की, उसमें बफर जोन कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है UP, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, और ये सीमा है। तो ये इधर से आगे उनकी उत्तर प्रदेश की सीमा हो गई, और ये उधर दिल्ली की सीमा। बीच का जो एरिया है, ये फ्री जोन बना दिया है किसानों ने, यानी यहाँ पे वो आके दोनों ही तरफ के लोग बात कर सकते हैं, उन्हें जो भी विचार विमर्श करना है, यहाँ वो फ्री है, यहाँ वो किसी से भी बात कर सकते हैं। इस विषय में जब राकेश टिकैत जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसने बताया इस सीमा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस के जवानों ने बताया है कि ये दिल्ली की सीमा लगती है, इसलिए हमने इसे दिल्ली में उधर बॉर्डर जो लगे हैं वो दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र के हैं, और ये जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। अब हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है इसके बारे में कि उनके पीछे की विचार क्या थे, किसके तहत उन्होंने ये सब कुछ किया है, वो जान लेते हैं। अरुणेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो ये जो कुछ किया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई इसकी ज़रूरत ये सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। और जो गोदी मीडिया है उसने इस तरीके का एक परसेप्शन बना दिया कि बॉर्डर जो रोका गया है वो किसानों द्वारा रोका गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो संज्ञान लेने के बाद चीज़ें स्पष्ट हुई। जैसे आपने स्पष्ट तौर पे देखा कि ये UP बॉर्डर है, ये फ्री जोन है, और जो भी बैरिकेटिंग लगे हैं वो आपके दिल्ली बॉर्डर पे लगे हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए, और दिल्ली पुलिस आपका केंद्र सरकार के अंडर में आती है। और ये साफ तौर पे आपको बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से ये बैरिकेटिंग लगा रखे हैं, और सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है और किसान नहीं बैठा है यहाँ पे, आतंकवादी बैठा हुआ है। जैसे हम पता नहीं क्या ऐसी क्या घटना करने चले जाएंगे दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये देश की जनता को भी भ्रम में रखने की कोशिश की गई है। मीडिया द्वारा ये भी भ्रम फैलाया गया है कि किसान बॉर्डर रोक के बैठे हैं। आपने पंडाल भी देखे होंगे यहाँ पे, ठीक है, टेंट भी देखे हैं कि टेंट जो यहाँ पे फ्लाईओवर है उसके नीचे सारे टेंट लगे हुए हैं, हाईवे पे कोई टेंट नहीं लगा है, और किसानों द्वारा कोई भी एक सिंगल रोड नहीं रोका गया है। जो ये तो NH है, इस पे आप लोगों ने सीमा कैसे निर्धारित कर ली कि ये दिल्ली इधर से दिल्ली? सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। हम लोगों को यहीं रोक दिया गया है। सरकार ने बताया कि साहब ये आपका UP बॉर्डर है, ये आपकी सीमा है, इससे आगे आप नहीं आएंगे। और यहाँ से इन्होंने, सरकार ने बैरिकेटिंग लगाए थे, और ये बैरिकेटिंग आपने देखे भी होंगे, ये तोड़ दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद, ठीक है। तो आप इसमें स्पष्ट तौर पर सरकार की मंशा को समझिए कि सरकार किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रही है, सरकार किस तरीके
तरीके से देश की जनता के साथ बर्ताव कर रही है और सरकार किस तरीके से देश की जनता को भ्रम में रखने का काम कर रही है। ये जो पुलिस पीछे तैनात है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से, जहाँ आपने एरिया अलग से उनको दे दिया है कि ये दिल्ली पुलिस है, तो ये हमेशा ऐसे तैनात रहते हैं? ये बिल्कुल पिछले 28 जनवरी के बाद से, जब से ये बैरिकेटिंग लगे हैं, तब से ये एकदम से जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है उसी तरीके से बॉर्डर बना दिया गया था। यहाँ पे आरसीसी द्वारा पूरा बॉर्डर इसको सील कर दिया गया था और 24 घंटे यहाँ पुलिस के साथ साथ जो फोर्स है, पैरामिलिट्रिक फोर्स है, उसकी भी ड्यूटी रहती है, पूरी तैनाती रहती है और ये लोग 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं और सरकार की तरफ से पूरे ऑर्डर हैं कि ये लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुनवाई हुई थी, तो जब किसानों ने कहा था कि उन्होंने बॉर्डर्स नहीं रोके हैं, तो ये बैरिकेड्स जो थे, जो पहले पत्थरों से और फेंसिंग से बुरी तरह से इनको ब्लॉक किया गया था, उनको खोल के थोड़ी रियायत दी गई है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बैरिकेड्स दिख रहे हैं जो खुले हुए हैं इन बैरिकेड्स को, लेकिन रास्ता अभी भी जनमानस के लिए चालू नहीं हुआ है और इसका इल्जाम लगातार जो सरकार है वो आप पर लगाती है। भाई देखिए, एक चीज आपको स्पष्ट समझनी पड़ेगी, अगर आप सरकार का विरोध करेंगे तो सरकार आपको खलनायक, देशद्रोही या विरोधी के तौर पे प्रोजेक्ट करेगी। सरकार ये बताएगी कि आप देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अगर आप सरकार की चापलूसी करेंगे, आप कितने भी बड़े क्रिमिनल रहे, अजय मिश्रा को देख लीजिए, जो गृह राज्य मंत्री है, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके ऊपर अभी तक कोई बर्खास्तगी वाला मामला आया नहीं आया। चिन्मयानंद को देख लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, लेकिन ये सरकार की शरण में है तो इसलिए ये दोष मुक्त हैं। और वहीं आप त्रिपुरा में देखिए, 2 युवा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वहाँ पे वो न्यूज कवरेज करने गए थे। हाथरस में जो युवा पत्रकार का न्यूज कवर कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। किसान आंदोलन में आपके कई साथी जो पत्रकार थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो सरकार के जो इरादे हैं, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप शासन सत्ता का विरोध करेंगे तो या तो आपके ऊपर गाड़ियां चढ़वाई जाएंगी जैसे किसानों के ऊपर चढ़वाई गई, अगर आप पत्रकार हैं तो आपके ऊपर केस किए जाएंगे, आपको थाने में डाला जाएगा, और अगर आप नेता हैं तो आपके फर्जी इनकाउंटर किए जाएंगे। ये कब किया गया? ये जो इन्होंने बैरिकेटिंग के आगे इन्होंने जो सीमा रेखा बनाई है, ये कब किया गया? ये उसी दौरान किया गया था जब 28 जनवरी के बाद पुलिस ने इस पे आरसीसी लगवाई थी सरकार को। जो आप लोगों ने अब यूपी और दिल्ली जो लिखा है, ये कब किया? ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद जब ये रोड खोला गया, तब हमने पत्रकारों को और देश की जनता को बताने के लिए बताया कि साहब, जो रोड रोका गया था वो हमारी तरफ से नहीं रोका गया था। हम लोग तो यूपी बॉर्डर से काफी पहले 200-400 मीटर पहले ही बैठे हुए हैं। हम लोग दिल्ली में नहीं गए क्योंकि हमें दिल्ली जाने ही नहीं दिया गया। हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, लेकिन सरकार ने हमें पहले ही रोक लिया। और ना हमारी ऐसी कोई मंशा है कि हम नियम कानून को ताक पे रख के, ना हमारा कोई हिंसा का इरादा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लेंगे और जब तक एमएसपी की सुनिश्चिति नहीं होगी तब तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। बाकी सरकार का जो काम है, भ्रम फैलाने का काम है और जो गोदी मीडिया का काम है, देश की जनता को उकसाने का, भड़काने का काम, हमें बदनाम करने का काम, वो अपना काम करते रहे। हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये आपको जैसा कि हमने दिखा दिया, इनका कहना है कि ये जो एरिया इन्होंने बनाया है ये इसलिए बनाया है ताकि देश की जनता और जो लोगों को ये लगता है, जिन लोगों को भी ये लगता है कि किसानों की वजह से उनके यातायात को बाधित किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उनको वो साफ तौर से दिखा सके कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ है, ये सरकार की वजह से हुआ है। किशन पाल यादव जी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे ही जान लेते हैं। आइए सर, ये डीपी है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस है। हाँ। दिल्ली पुलिस, जब हम दिल्ली में ऐसे बढ़ते हैं, दिल्ली में आ गए। हाँ। और दिल्ली में आप तो पत्रकार हो। हाँ। आप तो पूरी दुनिया में कहीं भी घूमोगे, यहाँ हमें डर नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। ऐसा नहीं, नागरिक भी तो कहीं जा सकते हैं। ये बैरिकेड कहा था खोल दिए। हाँ। बैरिकेड खोल दिए, यहाँ से जनता क्यों नहीं निकल रही? नहीं निकल रही ना, क्योंकि फोर्स लगा पड़ा है। ये सिर्फ कोर्ट में दिखाने के लिए और देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए बैरिकेड खोली गई, गलत संदेश देने के लिए। ये बैरिकेड सिर्फ इसलिए खोली गई है कि इनको कोर्ट में ना फंसे, कोर्ट में जवाब ना देना पड़े। बैरिकेड तो जाने क्यों नहीं दे रहे?
26 तारीख देखेंगे, 29 तारीख को ये किसको जाने दे रहे हैं? गाड़ियां क्यों नहीं निकलने दे रहे यहाँ से, क्यों रोक रहे? यूपी पुलिस यहाँ पे ये जैसे पाकिस्तान का लगा के रखे हों और ये यहाँ पाकिस्तान उसका लगा के, तो इस तरीके से मोदी जी और देश में सिर्फ गलत संदेश देना चाहते हैं, लोगों को बहकाना चाहते हैं। लोग अब बहकने वाले नहीं है, लोगों की नजर अब दिल्ली में भी है और यूपी में भी है। दिल्ली में किसान जाएगा चाहे कुछ भी करना पड़े। 29 तारीख के बाद 500 किसानों का दस्ता दिल्ली की तरफ जाएगा और इसी रास्ते से जाएगा और 30-40 ट्रैक्टरों में जितने में आएगा उतने जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मैंने बैरिकेड खोल दिए। रोज यहाँ से हम लोग रिहर्सल करते हैं, बैरिकेड खोल दिए, पुलिस आगे अड़ जाती है, रिहर्सल भी वहाँ तक नहीं करने देती। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो खड़े हैं, इनको अब जनता सबक सिखाएगी। 2022 उत्तर प्रदेश में आ रहा है और 24 मोदी जी के लिए आ रहा है। मतलब ये ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप लोगों ने जब टेंट्स खोले तो उसको देखा देखी इन लोगों ने भी अपनी फेंसिंग वगैरह हटा ली कि हमने भी खोल दिए, लेकिन उसकी जगह पे अब सेना की तैनाती कर दी। इन्होंने जो यहाँ एक जंगी तार लगा रखे थे, उनके ऊपर करंट फैला रखा था और ये मलबा दिखाना, ये मलबा लगा रखा था। यहाँ इतने बड़े बड़े कंक्रीट के और कीले लगे थे, वो सब जो हटा लिए हैं और अब फोर्स लगा दिया है। इतना कर लिया है कि फोर्स किसानों के सामने किसान और फोर्स दोनों लड़ जाएं, लेकिन हम किसी भी तरीके से पुलिस से नहीं लड़ेंगे न फोर्स से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई है तो मोदी जी से है। काले कानून कोरोना काल में मोदी जी ने बनाए और उत्तर प्रदेश में क्राइम और उत्तर प्रदेश की जनता दुखी योगी जी से है, जो मोदी जी ने मेरे ऊपर थोपा है। अब लड़ाई सिर्फ सत्ता वालों से है जो सत्ता में बैठे हैं, गलती पुलिस की नहीं। इसलिए हम चैलेंज के साथ और बता के 30 तारीख के जब हमारी वहाँ पंचायत हो जाएगी, उसके बाद संयुक्त मोर्चा के आदेश से दिल्ली की तरफ 500 किसान और इधर से जाएगा। एक जो किसान जाएगा वो दस्ता वहीं रुकेगा, दूसरा दस्ता जाएगा वो भी वहीं रुकेगा। अब हम दिल्ली की सीमाओं में, दिल्ली के अंदर जाएंगे। सीमाओं पर बैठे 11 महीने हो गए, अब 11 महीने हम वहाँ भी इंतजार करेंगे। जहाँ पे हमें जगह मिलेगी, हमें लाल किले पे दे दो, हमें इंडिया गेट पे दे दो, हमें जंतर मंतर पे दे दो, पार्लियामेंट में दे दो, जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ बैठेंगे और वहीं अब कानून की वापसी की मांग। 29 नवंबर को जब आप लोग संसद सत्र में आप लोग शामिल होने जाएंगे, संसद का घेराव करने जाएंगे, तो इन्हीं रास्तों से, क्योंकि जैसा कि सरकार का कहना है कि उन्होंने ये खोल दिया है, तो इन्हीं रास्तों से आप चलकर जाएंगे। हाँ, इन्हीं रास्तों से जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे मोर्चे लगे। यातायात तो अभी हो नहीं रही ना, तो यातायात क्यों रोक रखी है? ये मोदी जी से पूछो ना, योगी जी से पूछो क्यों रोक रखी है। जब आपने खोल दिए, आपने मंच भी तो बना रखा है यहाँ, तो मंच के साइड से तो पहले से गाड़ियां निकल रही। एम्बुलेंस, जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, एम्बुलेंस बराबर निकाल रहे थे हम। जब मोदी जी का पार्लियामेंट शुरू हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने यहाँ कंक्रीट और इतने बड़े बड़े कीले और यहाँ तार फेंसिंग लगवा दी थी। क्यों? हम वहाँ, हम कोई डायनासोर है जो वहाँ से इन्हें खा लेंगे? इन्हें कुछ नहीं। ये देश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। यूपी से मैंने किलेबंदी शुरू कर दी है, तो वो किलेबंदी से तुम अंदर नहीं आ सकते, तो हमें किलेबंदी के बाहर कर दिया था। तो अब ये हो गया, अभी इन्होंने खोल दिया है। 29 तारीख को हमारा दस्ता, हम किसान, जितने भी हमारा संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जिन जिन लोगों का तय करेगा, वो लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे और हम पुलिस से न लड़के सीधा सरकार के पास जाएंगे और सरकार से काले कानून, उनमें जो सरकार ने अभी तक ये समझा नहीं पाया कि इसमें काला क्या है सफ़ेद क्या है, वो हम सरकार को जरूर समझाएंगे कि इसमें सब कुछ काला है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनलिमिटेड भंडारण, जितने भी कानूनों में कॉन्सेप्ट हैं, वो एक भी किसान के लिए नहीं, सारे उद्योगपतियों के लिए बनाए इन्होंने। लेकिन किशन पाल जी, आप लोगों ने इससे पहले अपनी संसद भी लगाई थी और आप अपनी संसद में भी सरकार को नहीं समझा पाए। देखो, जब आंदोलन लंबे चलेंगे तो सांसद भी लगेगी, आंदोलन भी चलेंगे, यहाँ गाने भी होंगे, कलाकार भी आएंगे, कबड्डी भी खिलेगी, वो सारे प्रक्रिया होंगे। क्योंकि ये गांव बस गया है अब यहाँ पूरी तरीके से, यहाँ वो सब काम होंगे कि जो एक गांव में होते हैं। वो हमारे अभी आने वाले समय में अगर ये आंदोलन 11 महीने और चला तो आगे का प्रोग्राम है कि हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी होने लगेंगे। तो सारे काम यहाँ होंगे, क्योंकि अब ये आंदोलन नहीं, अब ये गांव बसा हुआ है। और सौभाग्य ये हमारा कि इस गांव में पूरे देश के लोग हैं और अपनी अपनी संस्कृति अपने अपने हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी 11 महीने तक और चलता रहा तो ऐसे ही आपको सही सुरक्षित फ्री जोन तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भी आप दिल्ली की सीमा में हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस पर सारी जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।